अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल और मैं हूं हमाद सईद। आज की हमारी वीडियो का उन्वान है सियासी मिजाज। पाकिस्तान के अंदर हालिया इंतखाबात के बाद जो सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है वो आप सबके इल्म में है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बलूचिस्तान के अंदर जो है इख्तलाफ राय, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब की कारकर्दगी और तंजीम नौ पंजाब के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे जरदारी साहब ने बिलावल भुट्टो को ज़रा दबे लफ्ज़ों में एक धमकी भी दे डाली है, ज़राए का कहना है। और फिर जो है इरफान सदीकी साहब जो सेनेट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दुर्गत बनाने की कोशिश की है उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के अंदर इख्तलाफ राय बहुत खुलकर सामने आ गया है। गो के जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब जो है वो एक ही पेज के ऊपर नज़र आते हैं। वहाँ पर उन्होंने दो नाम पेश किए थे, जिनमें एक था सनाउल्लाह ज़हरी और दूसरा सरफराज बुगटी को, कि इनको वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब किया जाएगा हमारी तरफ से। ये दो नाम हैं और उसके लिए उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एतमाद में लिया। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी इन दोनों नामों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, क्योंकि सरफराज बुगटी का किसी दौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से काफ़ी करीबी तल्लुक़ भी रहा हुआ है और वो छोड़ गए थे। मगर अब इस वक्त सूरत हाल यही है कि इन दोनों नामों के ऊपर पार्टी के अंदर इख्तलाफात बहुत हैं और जरदारी साहब को और बिलावल भुट्टो को बलूचिस्तान के जो नौ मुंतखब अरकान हैं, MPs हैं, उनकी तरफ से शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा है और वो कह रहे हैं कि हम इन दोनों में से किसी एक नाम को कबूल नहीं करेंगे और नए नाम को तजवीज़ करें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही हिस्सा हो। ये पैराशूटर हैं, ये बाहर से आए हैं। तो इस हवाले से आज शायद किसी भी वक्त बलूचिस्तान की अरकान असम्बली से उनकी मुलाकात हो, जिसके अंदर ये फ़ैसला करें कि वो किस नाम को फ़ाइनल करते हैं। वैसे एक ज़राए के मुताबिक एक नाम जो है वो सनाउल्लाह ज़हरी जो है उनका नाम फेवरेट करार दिया जा रहा है, क्योंकि उनको किसी और जगह से भी हमायत हासिल है। दूसरी तरफ पंजाब के अंदर हालिया इंतखाबात के अंदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है बिलावल भुट्टो ने, और उन्होंने पार्टी के सदर असलम गिल जो पार्टी पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर हैं उनसे इस्तीफ़ा तलब कर लिया है और बल्कि ले लिया है और उनकी जगह नए सदर को वो ला रहे हैं सामने। और उसके साथ साथ वो वार्ड्स की सतह के ऊपर, जैसे UC की सतह के ऊपर अपनी तंजीम साजी को शुरू करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। और ये अगर ऐसा हुआ, जैसे कराची के अंदर वार्ड्स की सतह पे अगर ऐसा हुआ पंजाब के अंदर, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक मरतबा फिर बहुत बड़ी कुव्वत के साथ उभरेगी और उसका जो है वो हासिल बहुत अच्छा होगा। और ये एक तीसरी जमात जो है वो बहुत अरसे के बाद सामने आएगी। भुट्टो के बाद जो कह लेंगे बेनज़ीर भुट्टो के बाद जो है वो ये एक जमात सामने आएगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ी जगह हासिल कर ली है इस वैक्यूम में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर मौजूद नहीं थी। इसके बाद हम बात करेंगे अगर हुकूमत बनाने के लिए जो है वो दो पार्टियाँ जो कि मिल रही हैं, जिनमें से एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और दूसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, लेकिन इनमें दो चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा इख्तलाफ राय पाया जाता है। एक प्राइवेटाइजेशन के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा इख्तलाफ राय है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तेज़ी से प्राइवेटाइजेशन नहीं चाहती, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। वो कहते हैं कि हम प्राइवेटाइज करेंगे और लाजमी करेंगे, क्योंकि 127 अरब रुपए एक जगह और लगभग तकरीबन 850-900 अरब रुपया सालाना जो है वो हम इन इदारों को ऊपर ख़र्च कर देते हैं, जो कि बिला जवाज़ है। लिहाजा हम प्राइवेटाइज करेंगे इन इदारों को, जिसके ऊपर के पीपल्स पार्टी के बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जी चाहते हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन रोक दी जाए और इनको किसी और वक्त के लिए मौखर कर दिया जाए, जिसके ऊपर डेडलॉक था। लेकिन बहरहाल अभी मालूमात आ रही हैं कि वो शायद डेडलॉक जो है वो ख़त्म हो रहा है और वो इस बात के लिए तैयार है। लेकिन एक जगह पे डेडलॉक बरकरार है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम हुकूमत की हमायत करेंगे और वजारतें नहीं लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जरदारी साहब ने बिलावल साहब के रवैये की वजह से उनको वार्न किया है। ज़राए का ये दावा है कि उन्होंने वार्न किया है कि अगर आपका रवैया यही रहा तो मुल्क को मार्शल लॉ से नहीं बचाया जा सकेगा। और इसकी जद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद सबसे ज़्यादा आएगी। तो कुछ नरम गोशा अख्तियार करें
اور پاکستان مسلم لیگ نون کو سپیس دیں. تو جس کے اوپر بہرحال کچھ تھوڑا سی برف پگھلی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ دونوں پارٹیاں آپس میں ملیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے آل اینڈ آل فری ہینڈ دیا گیا ہے پہلی مرتبہ کہ بھئی آپ کھل کے کھیلیں, اور اس کے اندر کوئی کسی کا ان کا وہ نہیں ہے کہ بھئی میں بیک اینڈ پہ رہوں گا اور تم سیو کروں گا. انہوں نے پہلی مرتبہ اسے کہا ہے کہ آپ کھل کے جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. اچھا, اس کے بعد ہم بات کریں گے سینیٹر عرفان صدیقی نے سینٹ کے اندر کھڑے ہو کے بڑا شدید رد عمل دیا ہے حالیہ انتخابات کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف کے تحفظات ہیں. انہوں نے کہا کہ 2013 کے انتخابات میں جب انتخابی عمل مکمل ہوا تھا تو 4 ماہ کا دھرنا دینے کے لیے یہ لوگ آگے تھے اور انہوں نے انتخابی نتائج کو ماننے سے انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا 4 سیٹوں کھولی جائیں, جبکہ ہم نے کہا تھا 8 کھلوا لیں. اس وقت بھی ان لوگوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو شدید اپنا نقصان پہنچایا اور ملکی معیشت کو بھی نقصان پہنچایا. دوسری طرف انہوں نے کہا جی کہ 2018 سے قبل نواز شریف کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا تھا تو اور حصہ نہیں انتخابات میں لینے دیا گیا. اس وقت ان کو نظر نہیں آیا, اس وقت ہمارا پارٹی نشان بھی چھیننے کی کوشش کی اور ہمارے سینیٹرز کو دربدر ہونا پڑا. اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا جی کہ 2018 کے انتخابی عمل کو مکمل ہونے کے 4 دن کے بعد نتائج کا اعلان کیا گیا تھا. کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کو یاد نہیں؟ تو میں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب سے یہ پوچھوں گا, کیا اسی وجہ سے عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا؟ کیا انتقامی کارروائیاں شروع ہوئی ہیں؟ کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کا جو بیان ہے یہ ان انتقامی کارروائیوں سے جوڑا جانا چاہیے کہ عمران خان کو جیل میں ڈال دیا گیا, اس کو سزائیں دلوائی گئیں, اس کو انتخابات میں اس کی پارٹی کو حصہ نہیں لینے دیا گیا؟ تو اس کا مقصد تو ہم یہی لے سکتے ہیں. لیکن اگر یہ درست ہے تو پھر ان کو یہ باتیں سینٹ میں اس طرح نہیں کرنی چاہیے تھی اور بہرحال پاکستان تحریک انصاف کو سپیس دینی چاہیے تھی. اب یہ آگے ان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. یہ تھی آج تک کی اس وقت کی سیاسی مزاج کے ابھی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون حکومت کب بناتے ہیں, ہم اس کو آپ کو ضرور بتائیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.